स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ये जो आप इमेज सामने देख रहे हैं, इस इमेज पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है। नॉट बिकॉज कि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के सीएम आपस में मीटिंग कर रहे हैं। डिबेट इस बारे में है कि इसी मीटिंग और इसी इमेज का हिस्सा यहां पर एक एयर प्यूरिफायर है जो कि बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, या उन्हीं सवालों को दोबारा से रीफ्रेज किया जा रहा है जो कि पिछले 10 सालों से हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन का क्या सल्यूशन है। बिकॉज एवरी विंटर द कैपिटल ऑफ इंडिया के ऊपर एक ग्रे लेयर पाई जाती है, एक डस्ट की, एक स्मॉग की लेयर पाई जाती है, पोल्यूशन की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से स्कूल से लेकर बिजनेसेस तक हर एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, हर एक सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इंपैक्ट करती है, लोगों की लाइफ्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बट द आयरॉनिकल पार्ट पता क्या है कि इस दिल्ली की हवा जितनी ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही है, उतना ही पैसा यहां पर दिल्ली की सरकार भी कमा रही है। और दुख की तो बात यह है कि ये पैसा किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को मिटिगेट करने के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा है। बिकॉज द करंट सिनेरियो, द करंट विंटर्स, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, मतलब एयर क्वालिटी के लेवल्स गिरते जा रहे हैं, एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट करता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जहां पर एक मेजर पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है ताकि इस कंडीशन को रिजॉल्व किया जा सके। वी कैन नॉट लेट आवर कैपिटल सफर लाइक दिस। खासकर जो वहां पर लोग हैं उन्हें सफर नहीं करने दिया जा सकता। एंड जो रिसेंटली दिवाली के समय पर यहां पर अलाउ किया गया फायर क्रैकर्स का भी, उसका इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया दिल्ली की जो पोल्यूशन है इसमें सिर्फ दिल्ली का हाथ नहीं है, आसपास के रीजन्स का भी हाथ है। बी दैट एज इट में, हाथ चाहे जिस मर्जी का हो भैया, बट अगर आपके पास फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं इन द नेम ऑफ एयर पॉल्यूशन, देन द गवर्नमेंट शुड बी स्पेंडिंग दोज फंड्स ताकि उस पॉल्यूशन को मिटिगेट किया जा सके। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग सेशन आपके लिए होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो सबसे पहली बात, जितने भी ट्रक्स दिल्ली एंटर करते हैं, अगर जुलाई 2023 तक देखा जाए, नवंबर 2015 से उन ट्रक्स के द्वारा ग्रीन सेस यहां पर पे किया जाता है व्हाइल एंटरिंग इनटू द दिल्ली बॉर्डर्स। और ये जो पैसा है या अक्रॉस 124 बॉर्डर पॉइंट्स पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा कलेक्ट भी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सबमिट भी किया जाता है। अब इसी का अगर आप अमाउंट देखोगे तो ये अमाउंट स्टैंड करता है 1491 करोड़ रुपीस। कोई एग्जैजरेटेड नंबर नहीं है, खुद का नंबर नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने यहां पर इस नंबर को कोट किया है और उन्होंने भी सरकारी डॉक्यूमेंट से ही ये नंबर यहां पर निकाला है कि 2015 से लेकर 2023 तक इस प्रकार का 14,091 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठे किए गए हैं इस प्रकार के ग्रीन सेस के माध्यम से। सो दैट मीन्स पहली बात तो यही शायद आपको क्लियर होगी दैट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इज बीइंग कलेक्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। एंड उसकी एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे, यूटिलाइजेशन की जब हम बात करेंगे, तो आपको भी शायद थोड़ा दुख होगा कि यार किस तरीके से इस पैसे को खर्च किया जा रहा है, राइट। एंड सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है, कितने सालों में, 8 सालों का जो डेटा 2023 तक का अवेलेबल है, 8 सालों में ये पैसा 7 बार ही खर्च किया गया है। और उन 7 बारी में से भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब मोस्टली का ये पैसा खर्च किया गया है। और इसमें से 780 रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें हार्डली यूटिलाइजेशन आपकी अक्रॉस 50% तक की है, एंड 711 करोड़ रुपीस आपके अभी भी यहां पर अनयूटिलाइज्ड है। ये अनयूटिलाइज्ड फंड्स का यूज क्यों नहीं किया जा रहा, पहला सवाल तो यहां पर यही उठता है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सरकार द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स यहां पर लिए गए हैं जब हम पुरानी गाड़ियों की बात करते हैं, राइट। तो उस समय पर भी जब आपके पोल्यूशन वायलेशन देखने को मिले, पीयूसी के वायलेशन देखने को मिलते हैं, तो उस पर भी दिल्ली सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। 10,000 तक का फाइन यहां पर लगाती है, पुलिस वहां पर लगाती है, राइट। अब उसी बेसिस पर अगर देखा जाए तो 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली व्हीकल्स थे जिनके ऊपर चलान इस प्रकार का लगाया गया, एंड उतने ही 2.5 करोड़ तक के अप्रोक्सीमेटली कलेक्शंस भी यहां पर की गई, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्रैकडाउन हुआ था, ये आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत हुआ था। दैट मीन्स एक और नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसके थ्रू भी दिल्ली के पास यहां पर आया है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये पॉल्यूशन की वायलेशन का, मतलब जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो वहां पर बनाते हैं वो जब नहीं बनाया होता है गाड़ियों में, उसकी वायलेशन पर जब ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भैया इस पैसे को तो एयर मार्क रखना चाहिए ना कि यार ये पॉल्यूशन को कंट्रोल या मिटिगेट करने पे यूज किया जाएगा। बट अगेन देयर इज जीरो डॉक्यूमेंटेशन कि ये जो पॉल्यूशन मिटिगेशन के ऊपर पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ये कहां किया गया है, जीरो डॉक्यूमेंटेशन।
जनरल रेवेन्यू में ही इन फंड्स को यहां पर ऑब्जॉर्व कर दिया गया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन यहां पर कलेक्ट की जाती है 2015 से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से पैसा लिया जाता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को प्रेफर करते हुए, और उसके थ्रू भी अगर हम देखें तो डीपीसीसी द्वारा यहां पर 112 करोड़ तक की कलेक्शन यहां पर की गई है, राइट। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू द यूटिलाइजेशन, राइट, सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ यहां पर इसमें से स्पेंड हुए हैं। और उन 36 करोड़ से भी अगर आप देखोगे, माफी चाहूंगा रूपी का शायद थोड़ा सिंबल का यहां पर इशू है इसलिए बॉक्सेस आपको यहां पर दिख रहे होंगे, राइट। बट इन 36 करोड़ से भी अगर आप देखोगे जो मेजर स्पेंडिंग यहां पर की गई ना, वो किस चीज के ऊपर की गई है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स के ऊपर 10 करोड़ पैसा इस चीज पे खर्च कर दिया, पर वो जो कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के बियॉन्ड जो मिटिगेशन वाला काम करना था वो अधूरा रह गया। उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, कोई पैसा खर्च नहीं किया गया रेमिडिएशन के ऊपर, इकोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, या भैया कोई असेसमेंट्स यहाँ पर की गई हों कि या फिर कोई इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर की गई हों कि क्यों इतना पोल्यूशन लेवल्स है, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। सिर्फ कैंपेन्स के नाम पर यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई थी तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये जो नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं 54 लाख का, 54,42,267 ओल्ड व्हीकल्स को यहाँ पर डी रजिस्टर किया गया। आप थोड़ा समझिएगा, जब उनकी डी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, पुरानी गाड़ियां लोगों ने अपनी स्क्रैप में कन्वर्ट करवाई होंगी, या अब तो नया कंसर्न भी आ चुका है ना कि एनसीआर रीजन की जितनी पुरानी गाड़ियां वो बाकी टीयर 3 टीयर 4 सेंटर्स तक वहां पर पहुंच रही, बहुत सस्ते में बिक रही हैं, राइट। तो मतलब क्या है कि पोल्यूशन का कंसर्न अगर यहाँ का है तो बाकी एरियाज का नहीं है। तो पहली बात तो इसको भी सरकार को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए। बट द पॉइंट इज कमिंग बैक टू दिस कि दिल्ली सरकार द्वारा जब इन गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन की गई तो इंटेंट बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जाहिर सी बात है भैया, जब इतनी पुरानी गाड़ियां डी रजिस्टर की गई तो उन फैमिलीज ने नई गाड़ियां भी यहाँ पर खरीदी होंगी, तो वो नई गाड़ियां भी यहाँ पर खरीदी गई। 2024 का अगर देखा जाए तो आपके 7 लाख के अप्रोक्सीमेटली नई गाड़ियां, नए व्हील्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं दिल्ली के कैपिटल रोड्स में सिर्फ और सिर्फ 2024 में। ना लुक एट द मैथ्स बहुत सिंपल है। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग की गई, नई गाड़ियां डेफिनेटली वहां पर खरीदी गई होंगी, गवर्नमेंट ने अर्न किया है और पैसा जीएसटी के थ्रू, बिकॉज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। दिल्ली का बंदा दिल्ली में गाड़ी खरीदेगा तो भैया टैक्स कलेक्शन तो यहां पर सरकार के पास आएगी ही आएगी। बट पोल्यूशन का जो इशू है उस पर कोई ऐसे बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज अगेन दैट मनी इज नोवेयर टू बी सीन की जहां पर सरकार ने कोई बहुत मेजर स्पेंडिंग यहां पर की हो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। एंड जिस प्रकार की सिचुएशन करंटली बढ़ चुकी है अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू कैन रिकॉग्नाइज, यू कैन ऑब्जर्व, इस समय पर एयर प्यूरिफायर्स की एड्स भैया स्काई रॉकेट कर रही हैं। और उनकी सिर्फ एड्स स्काई रॉकेट नहीं कर रही, उनका रेवेन्यू, उनका मार्केट साइज भी यहां पर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब स्टेट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेगा तो लोग खुद ही यहां पर लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लोगों को तो अपने घर की शांति, घर का सुख यहां पर पसंद है ना। तो लोगों ने एयर प्यूरिफायर्स लेने यहां पर शुरू कर दिए हैं ना। अगेन द लॉजिक ऑफ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम विच इज द जीएसटी, राइट। दिल्ली के लोग अगर यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स लेंगे तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन की वजह से वो पैसे की कलेक्शन कहाँ होगी, वो भी दिल्ली सरकार को होगी। तो कोई आउट ऑफ द ब्लू वाली बातें नहीं है। हाँ, नंबर्स हो सकता है यहाँ पर अवेलेबल ना हो, बट हाँ एक बेसिक साइज आइडिया है ही ना कितना कलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर पिछले कुछ सालों से ऑब्जर्व किया जाए, पिछले 5 सालों से ऑब्जर्व किया जाए तो एयर प्यूरिफायर्स की कंजम्पशन अगर पूरे इंडिया में 3 से 4 गुना यहाँ पर बढ़ी तो दिल्ली में भैया 10 से 15 गुना बढ़ चुकी है। बिकॉज कंसर्न है, वो क्राइसिस वाली सिचुएशन है। दैट इज वाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में एयर प्यूरिफायर्स की सेल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। एंड उसी का जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर अगेन दिल्ली सरकार के पास यहाँ पर जा रहा है। दैट मीन्स जितनी सिचुएशन है खराब होती जाएगी, लोग उतने एयर प्यूरिफायर्स खरीदेंगे, उतनी जीएसटी कलेक्शन भी यहाँ पर हमें होती हुई देखने को मिलेगी। एंड इट इज नॉट जस्ट द एयर प्यूरिफायर्स, लुक एट द कंसर्न्स, लुक एट द हॉस्पिटलाइजेशन केसेस जो कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से देखने को मिलते हैं, राइट। कितने रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण, अब चलो पहले तो आपका इंश्योरेंस भी उस तरीके से जीएसटी से अब उसको बाहर कर देगा, पर पहले तो था ही ना। उस पर दिल्ली में रहने वाले जो इंश्योरेंस वाला लेने वाला कोई व्यक्ति था उनके लिए प्रीमियम्स भी ज़्यादा देखने को मिलते थे। अगेन उसके माध्यम से भी सरकार को जीएसटी कलेक्शन पहले होता था, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं इन पर भी जीएसटी कलेक्शन तो यहाँ पर होगा ही होगा, है ना। इतनी हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रही हैं। सो ऑल इन ऑल, एक तो पहली बात आप डिफरेंट टैक्सेस यहाँ पर लगा रहे हो, फाइन्स यहाँ पर आप लगाए जा रहे हैं, राइट। ग्रीन सेस यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमरस तरीके के आपके द्वारा पार्किंग वायलेशंस यहाँ पर रखे गए, और अगर उनको उल्लंघन कर दिया जाए तो भैया उसका अलग से चार्ज यहाँ पर देखने को मिलता है।
पार्किंग के रेट्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं, उससे अलग म्यूनिसिपैलिटी को यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। द पॉइंट इज, जब इतने सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और उनके थ्रू अगर आपके पास एक सफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्ट होता है जिससे आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट बजाय जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है दिल्ली का उसके लिए नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि सरकार इस चीज़ को चलने देगी कि भैया चलो पैसा बनता है, क्योंकि सोसाइटल कॉस्ट तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के रेवेन्यू से बहुत ही ऊपर है। तो सोसाइटल कॉस्ट को शायद अब कंसिडर करने की बात आ चुकी है, जब न्यूमरस केसेस, न्यूमरस रिपोर्टिंग्स यहाँ पर हो रही हैं इस साल कि जहाँ पर कंसर्न बढ़ चुके हैं इस प्रकार के पॉल्यूशन की वजह से जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। मेरा खुद का गला इज वन ऑफ दोज रीजंस, राइट। नाउ द पॉइंट इज, इट इज नॉट जस्ट दैट कि यहाँ पर दिल्ली ने पैसा कलेक्ट किया है, द पॉइंट इज ऑल्सो दैट यहाँ पर जो एनकैप की फंडिंग भी जो मिली है, राइट, तो यहाँ पर 42.69 करोड़ रुपीस जो एलोकेट किए गए दिल्ली को अंडर द एनकैप 2019 से लेकर 2024 तक, इस एनकैप की फंडिंग से भी सिर्फ और सिर्फ 13 या अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। मात्र 32% तक की यूटिलाइजेशन देखने को मिलती है। 28 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली अभी भी अनयूटिलाइज है, उनके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, ये मेजर सिटीज में जितना भी एनकैप की फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत, उस फंडिंग का अंडर यूटिलाइजेशन बार बार यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली आपका पोल्यूशन कंट्रोल फंड क्रिएट किया गया था 858 करोड़ रुपीस का। लुक एट द नंबर्स दैट हैव बीन यूटिलाइज्ड अंडर दिस फंड, लेस देन 1%। आपका कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम के तहत यहाँ पर 858 करोड़ एलोकेट किए गए थे 2024-25 के लिए, राइट, बट मात्र 7.22 करोड़ रुपीस यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। 1% से भी कम की यूटिलाइजेशन है। और वहां पर पार्लियामेंट्री पैनल कहता है दैट वी आर शॉक्ड, हम यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। 10 साल से दिल्ली में कंसर्न देखने को मिल रहा है, और इंट्रोस्पेक्शन तब करना जब फंड की यूटिलाइजेशन यहाँ पर कम हो चुकी है। इंट्रोस्पेक्शन तो भैया जनता को करना चाहिए कि ऐसा कंसर्न यहाँ पर क्यों आ रहा है, राइट। एंड ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें वहां पर यूज कर सकते हैं कि जी हाँ ये कंसर्न है। द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इज अ वेरी बिग कंसर्न, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज, मल्टीपल इश्यूज में एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है कि नहीं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पर है कि जो ईसीसी के थ्रू यहाँ पर जो कलेक्शन यहाँ किया गया था, एनवायरमेंटल सेस की जो कलेक्शन यहाँ पर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि भाई जो आपने एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज के थ्रू जो पैसा कलेक्ट किया, जो 1400 करोड़ की हम बात कर रहे थे, उसमें से 265 करोड़ यहां पर दे दिए जाएं। किस चीज के लिए? RRTS प्रोजेक्ट के लिए, जो आपका रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है, मतलब लॉन्गर डिस्टेंसेस की जो आपकी मेट्रो सुविधा यहां पर बनाई जा रही है, राइट, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लिए, उसके लिए पैसा भैया इस फंड से इस पर्टिकुलर कलेक्शन से निकाला जाए। बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो भैया ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू पोल्यूशन यहां पर कम होगा। तो दैट मींस कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, पर ग्राउंड, और ऐसे सॉल्यूशन जो कि फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट देंगे, बट ग्राउंड लेवल पर जो करंट रिजल्ट चाहिए दिल्ली की आवाम को, दिल्ली के रीजन के लोगों को, एनसीआर रीजन के लोगों को, उसके बारे में कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एलोकेशन इन द नेम ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन द नेम ऑफ पॉल्यूशन मिटिगेशन जो यहां पर किया गया है, वो ये पर्टिकुलर किया गया है, ये पर्टिकुलर स्पेंडिंग यहां पर की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। मैं वही कह रहा हूं ना कि भैया 7 बार उस चीज को यूटिलाइज किया गया, उस फंड को, उस पैसे को 7 बार यूटिलाइज किया गया, और उस 7 बार में से 5 बार जब कोर्ट ने यहां पर कहा है तब उस प्रकार का पैसा यूटिलाइज किया गया है। एंड मोर ओवर, जो 22 करोड़ के आपके स्मॉग टावर यहां पर जो बनाए गए थे दिल्ली में, किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रहे, है ना। पोल्यूशन का सीजन आता है भैया, बिल्कुल डिफंक्ट पड़ जाते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। अगेन वही सवाल कि भैया फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा है। तो कंसर्न बहुत ग्रेव है। ग्रेव इसलिए है बिकॉज एक तरफ सरकार पैसा भी कलेक्ट कर रही है पोल्यूशन को फाइट करने के लिए, करोड़ों की मात्रा में यहाँ पर पैसा एलोकेट भी किया जा रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा। इट इज नॉट जस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट हु इज अर्निंग द मनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट केंद्रीय सरकार भी यहाँ पर पैसा एलोकेट कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर यूटिलाइजेशन, एक्चुअल जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। एक रिसेंटली हुआ था, है ना, जो हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट रखा था, है ना जी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके, बट वो भी फेल हो गया। हालांकि उसमें मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ने कहा भी था कि भैया आपकी वो कंडीशंस है ही नहीं कि जहाँ पर आप आर्टिफिशियल रेन कर सकें, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया, नो रिजल्ट्स। और वहीं से फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि वेदर हमें इस प्रकार के सोल्यूशंस की यहाँ पर जरूरत है कि पहला हमें जो
रूट कॉज है पोल्यूशन का, उसको रिमूव करने की जरूरत है, बिकॉज वो सोल्यूशंस की डिमांड यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं फंड की यूटिलाइजेशन के जो डिलेज हैं ये क्राइसिस को और बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल तो क्राइसिस और बढ़ चुके हैं, एक्यूआई लेवल्स और आपके यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का टैग तो दिल्ली ने अपने ताज तरीके से बना के सर पर रख लिया है। पॉल्यूशन डेथ्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना कि भैया शॉकिंग रिजल्ट्स हैं, हमें और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री नीड्स। गवर्नमेंट विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, गवर्नमेंट शुड हैव इंट्रोस्पेक्टेड वेल बिफोर, इन सभी चीजों से पहले। तो नाउ इज द टाइम जब हम यहाँ पर चेंज की बात करें। अब इस केस में ना चाइना का केस स्टडी बहुत जरूरी है। चाइना ने भी खुद को मिटिगेट किया, बल्कि चाइना ने इस बार हेल्प करने की बात भी करी कि जो हम करंटली लेवल्स देख रहे हैं दिल्ली में, तो चाइना भी कह रहा है कि चलो भैया हम आपकी सहायता यहाँ पर करेंगे। बट बिफोर बिगिनिंग अहेड, सिंपल सा सवाल है, जो ग्रीन सेस आपका लिवाई किया जा रहा है ऑन द बल्क डीजल सेल्स दिल्ली में, ये किस प्रकार का इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है? आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। एंड मोर ओवर वी हैव बिन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहाँ पर इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत टेक्निकल लगता है, दिक्कतें फेस करते हैं, उस कम्युनिटी का यहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न्स है, कोई आपके स्ट्रेटेजिक डाउट्स, एकेडमिक डाउट्स हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मोर ओवर करेंटली जितने भी लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए SIP प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है SIQ का, राइट। तो इसकी बैच की जो स्टार्टिंग है 10 नवंबर से यहाँ पर रहेगी। गोल्ड और प्लैटिनम में सबसे मेजर डिफरेंस है कि प्लैटिनम में आपको मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। एंड द होल आइडिया इज टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइव क्लासेस के थ्रू, करंट अफेयर्स के इंटीग्रेशन के साथ, ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ पर हो सके। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें एंड ARG लाइव का कोड यूज करें, you will be getting the maximum discounts. And if you have any concerns, have any doubts regarding the courses also, again you can contact me, this is my personal number. All right, now the point is, look at the economic cost. एयर पोल्यूशन की इकोनॉमिक कॉस्ट अगर देखी जाए तो दिल्ली की भैया कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, बिकॉज दिल्ली में आम लोगों के ऊपर तो असर पड़ता ही है, बिजनेसेस के ऊपर भी असर पड़ता है। एंड द अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो अगर हम निकालने की कोशिश भी करें कि भैया कितना लोगों की जो लाइफ्स यहाँ पर जाती हैं पोल्यूशन डेथ्स की वजह से, उसकी तो हम वैल्यू लगा भी नहीं सकते। बट व्हेन इट कम्स टू दिस, दिल्ली की कॉस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, राइट। और उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बार बार कहा भी जा रहा है। अब इस साल फिर से हुआ, सबसे बड़ा जो शॉकिंग सिनेरियो था कि पटाखों को चलाने का लॉ कर दिया गया। उसके बाद की सिचुएशन अभी तक हम देख रहे हैं। देखिए, मैं इस पूरे सिनेरियो में कहीं पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आसपास के रीजन्स में जो स्टबल बर्निंग हो रही है वो एक कारण नहीं है, वो डेफिनेटली एक कारण है, पटाखे भी एक कारण है। द पॉइंट इज कि ये ब्लेम गेम को अब करना शायद छोड़ना पड़ेगा अगर एक सस्टेनेबल लाइफ यहाँ पर जीने का ऑप्शन चाहिए। इफ़ वी लुक एट दिस, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भैया उस केस में जाहिर सी बात है वो ब्लेम गेम ही हम खेलते पाएंगे। एक स्टेट दूसरा स्टेट को ब्लेम करता रहेगा और एक्चुअली में जो नुकसान है वो वहाँ की जनता का होगा। अब उसी केस में दिल्ली की CM जी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है यहाँ पर कि एक तरफ वो कह रही हैं कि नहीं भैया हमने दिवाली के बाद तो हमारा सब कुछ बिल्कुल बढ़िया रहा, और उसी समय पर PWD का एक टेंडर ऑफर वहाँ पर पाया गया जिसमें एयर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है दिल्ली सेक्रेटरीट के लिए। तो वहीं से कंसर्न रेज होता है कि भैया आपके घरों में अगर पॉल्यूशन है, आपके घरों तक पॉल्यूशन पहुंच रहा है या आपके ऑफिस तक पॉल्यूशन पहुंच रहा है, तो उसके लिए आप एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर कर सकते हो। बट जो एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली चलो फिर भी अफोर्ड कर लेगी, है ना। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो क्या, उसके लिए तो कोई और ऑप्शन है नहीं ना, उसके लिए तो एयर प्यूरिफायर है भी नहीं। आपने स्मॉग टावर्स भी खड़े किए, वो भी किसी तरीके से काम नहीं कर रहे, वो भी वहाँ पर डिफंक्ट हो चुके हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशंस? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर कोट किया गया था कि दिल्ली को एक दिल्ली क्लीन एयर फंड की जरूरत है। एक अथॉरिटी, एक ऑटोनोमस पावर बनाने की यहाँ पर एक जरूरत है जो कि ऑटोमेटिकली कलेक्ट करे डिफरेंट सेस, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कलेक्शंस यहाँ पर कर रहे हैं कॉम्पनसेशन के नाम पे, राइट, और उसे कलेक्ट करे और ट्रांसपेरेंटली स्पेंड करे एवरी रुपी फ्रॉम द पोल्यूशन फाइन्स एंड सेसेस, ताकि उस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन करने में, अवेयरनेस करने में, इन कैंपेन्स के ऊपर पैसा ना खर्च किया जाए, एक्चुअली में मिटिगेशन के लिए पैसा खर्च किया जाए, राइट। प्राइस पोल्यूशन प्रॉपरली, राइट, कि आपका जो फाइन्स हैं, जो कंजेशन या लो इमिशन के चार्जेस हैं वो यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है जी। जितनी भी आपकी प्रोसीड्स हैं सभी चीज़ें आपकी क्लीन एयर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर डाली जाएं, जो एक्चुअली में आपके काम करने वाले टूल्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करें, राइट। फार्मर्स जो कि स्टबल नहीं जलाते हैं, दिल्ली को ही अगर इम्पैक्ट बियर करना पड़ता है तो दिल्ली को इसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी और स्टेट के फार्मर्स को क्यों ना हो।
एग्रीमेंट बनाया जाए दूसरे स्टेट्स की सरकारों के साथ, छोड़िए भैया पॉलिटिकल जो इश्यूज आपके बीच में चल रहे हैं। एंड इवन अगर देखा जाए तो दिल्ली के लिए तो यूपी और हरियाणा के साथ करना और भी रिलेटिवली इजी है, बिकॉज सेम पार्टी पावर में है कि नहीं। तो वैसे एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए जाए एंड दिल्ली गवर्नमेंट या इस पर्टिकुलर फंड से ही वो पेमेंट की जाए कि भैया आप पैसा पकड़ो बट ये पराली मत जलाओ। अब कुछ ना कुछ तो इंसेंटिवाइजेशन यहाँ पर करना पड़ेगा ना, सोल्यूशन तो यहाँ पर निकालनी है। अब आप डायरेक्ट कैश के थ्रू कीजिए आप, या उनका रेजिड्यू बाय कर लीजिए, जो भी यहाँ पर सही लगता है। बट द पॉइंट इज कि जो मेन विंटर का पॉल्यूशन स्पाइक है उसका जो मेन कारण यहाँ पर बार बार कहा जाता है, उसका सोल्यूशन दिल्ली को ही यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इज द टाइम कि जब एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाए डस्ट फ्री रोड्स के ऊपर, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट की कंट्रोल उनको स्ट्रिक्ट बनाया जाए, है ना। सिंबॉलिक प्रोजेक्ट्स ना क्रिएट किए जाए कि नहीं भैया हमने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया है। एंड एक मास इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तब जाके हम उस प्रकार के सोल्यूशंस क्रिएट कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पर स्पेंडिंग जो आगे आने वाले समय में करनी है, इट हैज टू बी लिंक्ड विद द रिजल्ट्स, है ना। अगर इस चीज को भी कंप्लीटली पॉलिटिसाइज कर दिया गया, इसको भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के बीच में फंसा दिया गया, तो भैया कोई फायदा नहीं है, ये कहानी वैसी की वैसी रहेगी। तो जो अगर आपका AQI के लेवल्स यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती, तो और फंड्स वहां पर इशू किया जाए, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू उन फंड्स की एलोकेशन की जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू किया जाए, NGOs के थ्रू किया जाए, बट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं कि सिचुएशन बाकी देशों में नहीं हुई है, चाइना में भी हुई है, और चाइना ने भी इस प्रकार के अपने डेडली एयर पोल्यूशन को यहाँ पर टैकल किया है। उन्होंने भी मास इन्वेस्टमेंट्स करी हैं अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, न्यूमरस स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं पॉल्यूशन के कंट्रोल को करने के लिए। एफॉरेस्टेशन पर ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर चाइना ने खर्च किए हैं। सो हमें भी अब उस तरीके के स्टेप्स की यहाँ पर आवश्यकता है, पॉलिसी मेजर्स की यहाँ पर जरूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट जनरेट करके दे सके, ना कि सिर्फ भैया हमने 1 साल यहाँ पर निकाल दिया वो यहाँ पर हो गया। नहीं, हमें इसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता है। एंड एज ए रिजल्ट चाइना के केस में तो EQI लेवल्स यहाँ पर कम भी आए हैं, और चाइना ने खुद कहा है कि भैया अगर आपको जरूरत है तो हम भी आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर तत्पर बैठे हुए हैं। एंड दैट इज अगेन जो जिस प्रकार के इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो हेल्प मिल रही है इंडिया को जरूर लेनी चाहिए। बिकॉज ये ऐसा सिनेरियो नहीं है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये डेकेड्स पुराना आपका एक सिलसिला चलता जा रहा है, जिसको हम हर साल कहते हैं कि रिजॉल्व करेंगे, बट रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, राइट। बट चलिए, आप सभी के लिए आई होप्स कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट यहाँ पर जरूर क्रिएट हुआ हो। प्लीज अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।